जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है दोस्तों कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके हाफ ईयरली में भी काम आने वाले हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी काम आने वाले हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करना है। आप कहीं से भी हो, जहाँ एनसीईआरटी सिलेबस लागू है सभी के लिए मोस्ट हैं। ठीक है, आप चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, ठीक है, हरियाणा से हो या अदर बोर्ड, कोई भी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई भी कहीं से भी हो दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जुड़ सकते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। ठीक है, तो देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना है दोस्तों। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखो 1960 के दशक का मतलब क्या हुआ। 1960 के दशक का मतलब हुआ 1960 के दशक का मतलब हुआ 1960 और 1970 के बीच का समय। 1960 और 1970 के बीच का समय यानी बीच में अंतर हम देखें तो 10 वर्षों का अंतर है। यानी 1960 से 1970 के बीच का समय ये जो है 1960 का दशक हुआ। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि उस समय जो है गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता जो है ये ऐसी प्रमुख समस्याएं मौजूद थी। देश में खाद्यान्न संकट आ गया था। ठीक है, और प्रमुख आपको पता होगा 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसीलिए कहा जाता है, जैसे आपको पता होगा 2 युद्ध हुए थे हमारे उस समय 1960 के दशक में, यानी 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से, एक तो आपको पता होगा 1965 में पाकिस्तान से हुआ और 1962 में चीन से हुआ। तो यानी ये 2 युद्ध हुए थे। और चौथा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे 1960 के दशक के दौरान ही आपको पता होगा 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और 1966 में ताशकंद समझौता कब होता है बताओ। ताशकंद समझौता एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, याद रखना ताशकंद समझौता। ये जो ताशकंद समझौता ये कब होता है, 10 जनवरी 1966 को। याद रखना ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है। तो 10 जनवरी 1966 को यानी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। आपको याद रखना ताशकंद समझौता ताशकंद में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है वो ताशकंद समझौता के दौरान ही होती है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ये भी आप याद रखें, ताशकंद समझौता के समय ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। उस समय ताशकंद समझौता के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पाकिस्तान के कौन थे बताओ, अयूब खान थे, ये याद रखें। ठीक है, तो बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो ताशकंद समझौता, एक शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता 1972 में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये याद रखें। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखो गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता ये ऐसी प्रमुख समस्याएं मौजूद थी। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि देश में खाद्यान्न संकट आ गया था। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि 2 प्रधानमंत्रियों की मौत हो गई थी। कौन कौन से, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में। ठीक है, फिर बात करते हैं तो जैसे आपको पता होगा 2 युद्ध करने पड़े। पाकिस्तान से भी युद्ध किया हमने 1965 में। ठीक है, पाकिस्तान से युद्ध किया 1965 में, फिर 1962 में हुआ था चीन से युद्ध। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1960 का दशक जो है वो एक खतरनाक दशक है। ठीक है, आगे बात समझ में सभी के। साला पुष्पराज झुकेगा नहीं, एक एक प्रश्न को देखेगा, गौर से देखेगा, याद करेगा अच्छे से, याद रखना दोस्तों। ठीक है, कहाँ देख रहे हो आप, बोर्ड पर देखो, अच्छे से याद करो। दूसरा क्वेश्चन देखो, शास्त्री जी के समय मुख्य 2 चुनौतियां कौन सी थी। लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के समय मुख्य 2 चुनौतियां कौन सी थी। पहली चुनौती तो बिल्कुल आपको ये तो पता होगा, पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। 1900 देश में खाद्यान्न संकट आ गया था और पाकिस्तान किससे युद्ध करना पड़ा, 1962 में चीन से युद्ध करना पड़ा।
ठीक है। तो शास्त्री जी के समय मुख्य चुनौती थी 1965 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। इधर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती, 1 साल बाद मृत्यु हो जाती 1966 में, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, शास्त्री जी के समय मुख्य 2 चुनौतियां थी। पहली, देश में खाद्यान्न संकट आ गया था। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम हुए हैं। इसके बाद देखो अगला तीसरा क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद का क्या अर्थ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, मैं छाट के लेके आया हूं, इनको आप अच्छे से याद करना, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं मैं आपके सामने। गैर कांग्रेसवाद का क्या अर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गैर कांग्रेसवाद, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़े तो ये गैर कांग्रेसवाद कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जितने भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़े तो इसे गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, दल बदल से आप क्या समझते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हो, बिल्कुल। और ये दल बदल की जो प्रक्रिया है वो 1967 के चुनाव में ये सामने आती है, ठीक है। दल बदल आपको पता होगा, दल बदल इसका एक प्रश्न पूछा जाता है, आयाराम गयाराम किस दल से संबंधित है। तो आयाराम गयाराम जो है वो हरियाणा के विधायक, दल बदल से हरियाणा के विधायक थे, क्या नाम था उनका, गयालाल से संबंधित है दोस्तों दल बदल, ठीक है। आयाराम गयाराम किससे संबंधित है, तो हरियाणा के विधायक गयालाल से संबंधित है, याद रखना। तो दल बदल से आप समझते क्या हो, दल बदल से हम समझते हैं जैसे कोई भी जैसे नेता जो है, ठीक है, किसी विशेष पार्टी को लेकर या विशेष चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, और चुनाव जीत जाने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो इसे कहते हैं दल बदल। ये परिभाषा याद रखना है, ठीक है। जब कोई नेता किसी खास दल या खास चुनाव चिन्ह को लेकर, ठीक है, चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो इसे कहा जाता है दल बदल। और ये दल बदल की प्रक्रिया 1967 के चुनाव में हमें सामने आती है दोस्तों, ये याद रखें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है तो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है सिंडिकेट। सिंडिकेट से आप क्या समझते हो, तो याद रखना दोस्तों, सिंडिकेट्स देखो कांग्रेस के अंदर ही यानी कांग्रेस के भीतर ही प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का जो समूह है, ताकतवर नेताओं का जो ग्रुप है वो कहलाता है सिंडिकेट, याद रखना, ठीक है। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह क्या कहलाता है, सिंडिकेट कहलाता है, ये याद रखना। और इसी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। सिंडिकेट की उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी को पीएम बना देंगे यानी प्रधानमंत्री बना देंगे तो इंदिरा गांधी जो है हमारे सलाह के आधार पर कार्य करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। तो ये याद रखना, बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों 1 नंबर के अंदर, 1.5 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं। तो सिंडिकेट क्या है, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का समूह है। इंदिरा गांधी ने ही आपको पता होगा 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, ठीक है, 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये भी प्रश्न 1-1 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये भी आप याद रखें। बिल्कुल, चैप्टर का नाम कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना है और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों, याद रखें सभी क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। और वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अलग से डाल रखा है दोस्तों, उसको भी आप जरूर देखें, ठीक है। और मैं दोस्तों दावा ठोक कर कहता हूं, बिल्कुल ये क्वेश्चन अगर आप चैप्टर वाइज मेरे क्वेश्चन सभी पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके। और हाँ, अगर आप देखो नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है सीरीज के रूप में आपको नोट्स बुक मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, उसकी प्राइस जो है 50 रुपये है, नोट्स बुक मिलेगी, ठीक है। अगर आप जैसे मैं आपको पता होगा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इन तीनों की प्राइस जो है आप 50-50 रुपये कर दिए। पहले आपको पता होगा पॉलिटिकल की प्राइस 71 रुपये थी, लेकिन अब घटा के 50 रुपये कर दिए, तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। 50 रुपये में पॉलिटिकल की नोट्स बुक मिल रही है, व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में चैप्टर वाइज, ठीक है। आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, बाकी नहीं खरीदना चाहते तो बिल्कुल मैंने यूट्यूब पर फ्री करवा रखा है, ठीक है, आपके लिए। तो उसमें क्या, अगर आप 2 सब्जेक्ट के नोट्स बुक खरीदते हैं तो आपको सीरीज जो है वो फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप चाहो तो मैसेज हमें कर सकते हैं। इसके बाद देखो प्रीव्यू प्रश्न क्या है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीव्यू प्रश्न क्या है, बताओ दोस्तों प्रीव्यू प्रश्न क्या है। प्रीव्यू प्रश्न क्या है, प्रीव्यू प्रश्न
राजा महाराजों को मिलने वाली एक विशेष धनराशि, याद रखना, राजा महाराजों को मिलने वाली जो एक विशेष धनराशि है, या फिर एक हम कह सकते हैं विशेष अधिकार। क्या है? विशेष अधिकार। राजा महाराजों को मिलने वाला एक विशेष अधिकार हम कह सकते हैं, विशेष धनराशि हम कह सकते हैं। तो यही प्रिवी पर्स है, ठीक है। और इस प्रिवी पर्स को किसने समाप्त किया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था 1971 में। प्रिवी पर्स को किसने समाप्त किया था? इंदिरा गांधी ने किया था दोस्तों, याद रखना, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और प्रिवी पर्स को समाप्त भी किया था, ये याद रखें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हमने प्रमुख ये 6 क्वेश्चन देखे यहाँ पर। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। जैसे ये प्रश्न पूछा गया हाफ ईयरली एग्जाम में 2022 के अंदर, लोकदल के संस्थापक कौन है? लोकदल के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकदल के संस्थापक कौन है? तो याद रखना, लोकदल के संस्थापक कौन है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वो लोकदल के संस्थापक है, याद रखें, चौधरी चरण सिंह लोकदल के संस्थापक है। नेक्स्ट है आयाराम गयाराम की, हाँ अभी देखा था, ये दल बदल से संबंधित है। आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। हरियाणा का विधायक है गयालाल, ठीक है, आप लिख सकते हैं हरियाणा का जो विधायक है गयालाल, ये क्वेश्चन, हरियाणा का विधायक है गयालाल, तो गयालाल से ये संबंधित है, ठीक है दोस्तों, दल बदल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये भी याद रखें दोस्तों, ठीक है। दल बदल का अर्थ समझ गए ना दोस्तों? अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना, अभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको, कई बार मैं बताता हूं दोस्तों, आपको पता है कि ये क्वेश्चन मोस्ट है और कई बार पूछा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो याद रखना, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है, इंदिरा गांधी कर देंगे इसका आंसर, क्या कर देंगे? इंदिरा गांधी। अब मुझे पता है आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो याद करिएगा दोस्तों, ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। और इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, यह भी पूछा जाता है, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? तो याद रखना, इंदिरा हटाओ का नारा दिया था ग्रेड अलायंस ने, विपक्षी गठबंधन था ग्रेड अलायंस ने ये दोस्तों इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने तो दिया गरीबी हटाओ का नारा, और विपक्षी गठबंधन ग्रेड अलायंस ने क्या दिया था? इंदिरा हटाओ का नारा, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट है आपके सामने, लोकसभा के 5वें चुनाव कब हुए? बिल्कुल, लोकसभा के 5वें चुनाव कब हुए? 5वें चुनाव लोकसभा के तो फरवरी 1972 में हुए थे दोस्तों। फरवरी 1972 में जो है वो लोकसभा के 5वें चुनाव होते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, ये याद रखना है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, याद रखना। इसके बाद देखो, सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति कौन बने? हाँ बिल्कुल, सन 1969 में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति की बात हो रही है दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पर पूछा है कि 1969 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों बने थे वीवी गिरी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1969 में जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो बने थे वीवी गिरी, याद रखना, वीवी गिरी बने थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों आपके सामने, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं, इनको आप अच्छे से याद करें, नोटबुक के अंदर लिखें और याद करें, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना अपने चैप्टर का नाम है। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने कमेंट के लिए आप दोस्तों आपको बोल रखा है, भारत के 2 प्रमुख गठबंधन, ठीक है। और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाए, भारत के 2 प्रमुख गठबंधनों के नाम लिखिएगा। सभी को आता है, मुझे पता सबको आता है, फिर भी दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के 2 प्रमुख गठबंधनों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको लाइव क्लास की सूचना भी मिलती रहे। 7:30 बजे शाम को लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास जरूर देखा करो आप सभी, ठीक है। और ये बोर्ड वाली क्लास आप समय समय पर अटेंड करते रहो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, फिर आपके सामने दोस्तों मैराथन क्लास लेके आऊंगा, बोर्ड पर ही लेके आऊंगा। पिछली बार दोस्तों मैंने आपको पता होगा, मैंने मैराथन क्लास लगाई, टेस्ट सीरीज लगाई दोस्तों बोर्ड पर, और पूरा का पूरा पेपर छपा मेरे बोर्ड से ही, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा और बोर्ड पेपर मिला लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपको पता है
पूरे एनसीईआरटी सिलेबस लागू है बिहार झारखंड, और व्हाट्सएप ग्रुप पर इतने सारे लड़के जुड़ रखे हैं, ठीक है, कई बिहार से, झारखंड से, पूरी यानी भारत के सभी राज्यों से मेरे जुड़ रखे हैं, और सभी राज्य के पेपर मैं करवाता हूं, ठीक है, सभी राज्यों के पेपर करवाता हूं। इसीलिए दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है बहुत में 100 में से 100% जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आपके लिए सीरीज भी मैंने तैयार कर रखी है, हिंदी की सीरीज तैयार कर रखी है। हिंदी की सीरीज की प्राइस 30 रुपए है, 15 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगी, हिंदी साहित्य की मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सीरीज खरीदना चाहते हो तो सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। बाकी मैंने सभी नोट्स जो है वो यूट्यूब पर फ्री करवा रखे हैं, फ्री उपलब्ध करवा दिए। आप चैप्टर का नाम बोलिएगा, मुकेश महेंद्र एजुकेशन बोलो, सबसे पहले मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।